एक कहानी है, एक ऐसे राजा की जिसके दिल में एक बावर्ची की आत्मा बसती थी और तीन ऐसे चालाक लोगों की जो किसी भी राज की तह तक पहुंच सकते थे। ये दास्तान है समझदारी की, हिम्मत की और उस सच्चाई की जो होती तो हमारी आंखों के सामने ही है पर अक्सर हमें दिखाई नहीं देती। जरा सोचिए, एक राजा के मुंह पर ऐसी बात कहने की हिम्मत। ये वो शब्द हैं जिसने इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज खोल के रख दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक मामूली से इंसान ने इतनी बड़ी बात बादशाह से कह कैसे दी और कहने के बाद भी जिंदा कैसे बच गया। ये वो सवाल है जो हमें एक ऐसे दौर में ले जाएगा जहां दिमाग की ताकत तलवार से ज्यादा तेज मानी जाती थी। तो चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है अरब के एक पुराने शहर की गलियों से। यहाँ रहते थे तीन दोस्त जिनकी चालाकी और समझदारी के चर्चे दूर दूर तक थे। ये सिर्फ दोस्त नहीं थे बल्कि हर शरारत और चालाकी में बराबर के पार्टनर थे। हर दिन कुछ नया सोचते और उनका मानना था कि उनकी इस तेज बुद्धि का राज था हशीश, जो उनकी सोच को और पैना कर देता था। लेकिन जो बात उन्हें सच में सबसे अलग बनाती थी वो थे उनके अजीबोगरीब हुनर। एक दोस्त ऐसा था जो कीमती पत्थरों का खानदान बता सकता था, दूसरा घोड़ों की नस्ल पहचानने में माहिर था और तीसरा वो तो किसी भी इंसान की असली पैदाइश का राज एक पल में खोल सकता था। अब देखिए, हुनर तो इनके पास कमाल का था, लेकिन इसे दुनिया को दिखाएं कैसे? तो उन्होंने निशाना लगाया सीधा राजा पर और राजा तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही हिम्मत वाला प्लान बनाया। उनका प्लान जितना सीधा था उतना ही खतरनाक भी। सोचा कि महल के बाहर जाकर इतना हंगामा करेंगे कि सिपाही उन्हें पकड़कर सीधा राजा के सामने पेश कर दें और बस फिर वहां जाकर अपने हुनर की ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि राजा खुद उन्हें आजमाने पर मजबूर हो जाए। लेकिन ये कोई मजाक नहीं था। राजा ने साफ साफ कह दिया था कि अगर अपनी बात साबित नहीं कर पाए तो सजा सिर्फ एक होगी, मौत। मतलब दांव पर उनकी अपनी जान लगी हुई थी। तो अब शुरू हुआ इम्तिहान का दौर। राजा ने एक के बाद एक मुश्किलें उनके सामने रखनी शुरू की, ये देखने के लिए कि उनकी बातों में कितना दम था। और भाई उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। पहले वाले ने एक बेशकीमती हीरे को सिर्फ छूकर बता दिया कि उसके अंदर एक कीड़ा है। कैसे? क्योंकि उसे वो पत्थर हाथ में अजीब सा गर्म महसूस हुआ। दूसरे ने एक शानदार घोड़े को देखते ही पहचान लिया कि उसकी मां एक समुद्री भैंस थी। सुराग था घोड़े के खुर, जो आम घोड़ों जैसे नहीं थे। हर सही जवाब के बाद राजा खुश होकर उन्हें इनाम देता, लेकिन इनाम में सोना चांदी या अशरफियां नहीं, बल्कि गोश्त और रोटी का दुगना हिस्सा। उस वक्त ये बात बहुत छोटी लगी होगी, लेकिन याद रखिएगा, यही कहानी का सबसे बड़ा सुराग बनने वाली थी। और फिर जब तीसरे दोस्त की बारी आई तो उसने तो राजा की सबसे पसंदीदा दासी को सिर्फ देखकर बता दिया कि वो एक नाचनी वाली की बेटी है। इसके बाद तो राजा को भी उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं रहा। अब जब राजा को उनकी काबिलियत पर पूरा भरोसा हो गया तो उसने वो सवाल पूछा जो सब कुछ बदल सकता था। उसने तीसरे वंश विज्ञानी से कहा, ठीक है, अब मेरे वंश के बारे में बताओ। और यही सबसे खतरनाक सवाल था। और यहीं पर कहानी वापस उसी मोड़ पर आ जाती है जहां से हमने शुरुआत की थी। उस आदमी ने राजा के कान में फुसफुसाकर वो सच बोला जो किसी तूफान से कम नहीं था। कहते हैं राजा ये सुनते बेहोश होकर गिर पड़ा। होश में आने पर राजा सीधा अपनी मां के पास गया। तलवार के जोर पर जब सच पूछा गया तो राजमाता ने 10 को पुराना राज उगल दिया। सच ये था कि पुराना सुल्तान वो कभी बाप नहीं बन सकता था। तो सिंहासन को बचाने के लिए रानी ने महल के ही एक बावर्ची के साथ राज छुपाकर रिश्ता बनाया और काम होते ही उस बावर्ची को मरवा दिया ताकि राज राज ही रहे। उनसे जो बेटा पैदा हुआ वही आज का राजा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही था कि आखिर उस वंश विज्ञानी को ये सच पता कैसे चला, वो राज जो खुद राजा को भी नहीं मालूम था। इसका जवाब किसी जादू टोने में नहीं, बल्कि राजा के अपने ही बर्ताव में छिपा था। और सच कहूं तो यही इस कहानी का सबसे शानदार हिस्सा है। राज किसी पुरानी निशानी या दस्तावेज में नहीं था, वो तो हर दिन सबके सामने था। बस उसे देखने वाली नजर चाहिए थी। उस वंश विज्ञानी ने राजा को बस एक बात याद दिलाई। उसने कहा, हुजूर, याद कीजिए, जब भी हमने कोई पहेली सुलझाई, आपने इनाम में हमें क्या दिया? मांस और रोटी। और राज बस इतना सा था। एक असली राजा, एक शाही खानदान का वारिस, वो हुनर का इनाम सोने, जमीन और इज्जत से देता है,
लेकिन एक बावर्ची का बेटा, उसकी नज़र में सबसे बड़ा इनाम क्या होगा? अच्छा खाना, पेट भर भोजन। तो वंशविज्ञानी ने कहा, आपके खून ने नहीं, बल्कि आपके इनाम देने के तरीके ने आपका असली खानदान बता दिया। आपके अंदर एक राजा की नहीं, एक रसोइये की आत्मा है। ये सच जानकर राजा को गुस्सा नहीं आया, वो टूटा नहीं, बल्कि उसने इस सच्चाई को अपनाया। उसने अपने शाही कपड़े उतारे, उस वंश विज्ञानी को पहना दिए और अपना तख्त उसे सौंपकर खुद एक आम इंसान की तरह वहां से हमेशा के लिए चला गया। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी भी इंसान की असली पहचान क्या है, उसका खानदान या उसका किरदार और उसकी आदतें। इस बारे में सोचिएगा जरूर।